तो जैसे ही ये नगरी में प्रवेश करते हैं तो जो नगरी के लोग हैं वो प्रणाम भी नहीं करते हैं इनको देख करके इनकी तरफ से पीठ करके अपने घरों में घुस जाते हैं। ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र लक्षण भरत जी को दिखाई दिए कि सब लोग मेरी तरफ देखते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, प्रणाम भी नहीं कर रहे हैं, घरों में चले जा रहे हैं। ये जो गलियारे हैं, रोड हैं, वो उन पे कोई सुगंधित पदार्थ आज छिड़का नहीं गया है। नहीं तो पहले अयोध्या में ऐसे छिड़का जाता था, क्योंकि राजा की नगरी है, वो चक्रवर्ती सम्राट की नगरी है। कोई मालाएं नहीं लटक रही हैं, कोई वेद पाठ नहीं हो रहा है, यज्ञ नहीं हो रहा है, एकदम सुनसान स्मशान। तो अपने आप ही फिर हृदय तो बैठता ही है ना। तो ऐसी आशंकाएं लेकर के ये अपने पिता के महल में प्रविष्ट हुए कि देखते हैं हुआ क्या है। तो आगे 56वें सर्ग में ये अपनी माता जी से पूछते हैं कि हुआ क्या है। इसको हम पढ़ते हैं अभी। अपश्यंस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये जगाम भरतो द्रष्टुं मातरं मातुरालये अनुप्राप्तं तु तं कैकेयी प्रोषितं सुतम् उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनं सप्रविश्यैव धर्मात्मा स्वगृहं श्रीर्विवर्जितं भरत प्रति जग्राह जननीयाश्चरणौ शुभ तम मूर्ध्नि समोक् परिष्वज्य यशस्विनीम् अंके भरतम् आरोप्य प्रष्टुम् आर्यकस्ते सुकुशली युधा जिन्मातुलस्तव प्रवासाच्च सुखं पुत्र सर्वं मे वक्तुमर्हसि। ततः तत्र अपश्यन् पितरं पितुरालये, तो वहाँ पितुरालय पिता का जो भवन है वो ज्यादातर कैकेयी के पास ही रहते थे, राजकाज से मुक्त होकर के। तो या तो राज दरबार में होते थे महाराजा दशरथ, या तो अधिक समय कैकेयी के पास बिताते थे। तो यहाँ इन्होंने पितुरालय पिता के उस भवन में पितरम अपश्यन पिता को नहीं देखा, पिता दिखाई नहीं दिए पिता के भवन में। ततः जगाम भरतः द्रष्टुम मातुरम मातुरालय, तो फिर माताजी के कक्ष में गई। एक ही माताजी के ही भवन में जो पिता का कक्ष है, जब पिता को वहां नहीं देखा तो फिर भरत जी माता के पास गए, माता के भवन में, कि शायद वहां हो। अनुप्राप्तं तु तं दृष्ट्वा कैकेयी प्रोषितं सुतं उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम्। और जब कैकेयी ने देखा कि मेरे पुत्र आ गए हैं, तम प्रोषितम सुतम अनुप्राप्तम, वो जो भेजे हुए पुत्र थे ननिहाल में, उनको वापस आया हुआ देख करके कैकेयी उत्पपात, एकदम झटके से खड़ी हुई, उसको पुत्र को रिसीव करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए हर्षित होकर के उत्पपात है उछल करके वो खड़ी हुई। और हृष्टा वो प्रसन्न हुई, तदा तब उत्पपात हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णम आसनम, सोने के आसन को, मतलब ये महारानी जी अभी भी सोने के आसन पे बैठी हैं। तो कुछ चीजें ना ये जनरल नॉलेज की चीजें होती हैं कुछ। अब इनके पति मर गए हैं, जब घर में किसी की डेथ हो जाती है तब किसी आसन पे नहीं बैठा जाता है, किसी सोफा पे कुर्सी पे नहीं बैठा जाता है, तब नीचे बैठा जाता है जमीन के ऊपर। कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को पता ही नहीं होता है, तो यहाँ कई को पता ही नहीं ये सोने के आसन पे बैठी हैं। और इनके पति का अभी शव घर में रखा हुआ है, अभी तो उनका संस्कार भी नहीं हुआ। संस्कार होने के बाद भी जो 10-12 दिन निश्चित किए जाते हैं, उनमें ना तो घर वाले कोई आसन आदि पे बैठते हैं और ना तो आने वाले को कोई आसन दिया जाता है। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना आ जाए, वो जमीन पे ही बैठेगा। तो ये सोने के आसन पे बैठी थी, वहां से उसको
सोवर्णम आसनम त्यक्त्वा, सोने के आसन को छोड़ करके, हृष्टा प्रसन्न होकर के, तदा उत्पपात, उछलकर खड़ी हुई उनका स्वागत करने के लिए अपने पुत्र का। स प्रविश्य एव धर्मात्मा स्वगृहं श्री विवर्जितम भरतः प्रतिजग्राह जनन्याश्चरणौ शुभौ। तो उसने प्रवेश किया, भरत जी ने, सप्रविश्य एवं धर्मात्मा स्वगृहम, अपने घर में उन्होंने प्रवेश करके, कैसा घर है, श्री विवर्जितम, जिसमें शोभा नहीं है, लक्ष्मी नहीं दिखाई दे रही है, ऐसे उस घर में, शोभाहीन उस घर में प्रवेश करके भरतः जनन्या शुभौ चरणों प्रतिजग्राह, अपनी जननी के शुभ चरणों को स्पर्श किया, माने माता जी के चरण स्पर्श किए इन्होंने, कैकेयी के। इनको नहीं पता क्या हुआ, तो इसलिए प्रणाम किया अपनी माता को। तम मूर्धनि समुपाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनम अंके भरतम आरोप्य पृष्ठम समुपचक्रमे। और जैसे ही उन्होंने चरण स्पर्श किए तो इन्होंने तम मूर्धनि उपाघ्राय, उसके मस्तक को सूंघा, माने प्रेम से। जो बड़े होते हैं वो पहले, जो प्राचीन ग्रंथ जितने हैं उसमें मूर्धा को सूंघने का ही वर्णन मिलता है। जैसे ये संस्कार आदि भी हैं, उपनयन वेदारंभ आदि, उसमें भी ऐसे ही मिलता है। तो इन्होंने उनके मस्तक को सूंघा और किसको, यशस्विनम तम, जो यशस्वी पुत्र हैं उनको, परिष्वज्य अंके, और अपने अंक में, भरतम आरोप्य, भरत को अपनी गोद में इन्होंने कले से लगाया, अपनी गोद में लेने का उपक्रम किया, पृष्ठुम समुपचक्र में, और पूछना प्रारंभ किया। तो सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि जनरल नॉलेज की कमी है माता में। पहली बात तो जब आए तो सोने के आसन पे नहीं बैठना चाहिए था, बैठी थी तो उठते नहीं हैं, कोई भी आ जाए शोक के समय उठते नहीं हैं, उठ गए तो फिर उसको इस तरह से अंक में भरना, उसका मस्तक सूंघना, मतलब प्रेम करना बच्चे को, ऐसा नहीं करते हैं, तब शांति से ही बैठे रहते हैं। और फिर पृष्ठुम समुपचक्र में वहां के हालचाल पूछने शुरू किए। हालचाल थोड़ी पूछा जाता है, तो ये थोड़ा शोक में रहेंगी तब तो उसको डाउट हो, तभी तो पूछेगा, ये तो शोक में है ही नहीं। लेकिन तो इन्होंने पृष्ठुम समुपचक्र में पूछना प्रारंभ किया अपने वहां का, ननिहाल का हालचाल, सब कैसे हैं। आर्यकस्ते सुकुशली युधा जिन्मातुलस्तव प्रवासाच्च सुखम पुत्र सर्वं मे वक्तुम अर्हसि। बोले पुत्र, आपके जो मामा जी हैं युधाजित, वो कुशल हैं क्या? तुम्हारे मामा जी नाना जी सब कुशल हैं क्या? प्रवासाच्च सुखम पुत्र, आपका प्रवास सुखकारी रहा, सब अच्छा रहा आपका प्रवास। सर्वम में वक्तुम अर्हसि, ये सब आप मुझे डिटेल में बता सकते हैं, सब बताओ मेरे को कि कैसा कैसा रहा। तो ऐसी हैं माता जी। एवं पृष्ठस्तु कैकेय्या प्रियं पार्थिवनन्दनः आचष्ट भरतः सर्वं मात्रे राजीवलोचनः अम्बाया कुशली तातो युधा जिन्मातुलश्च मे यदहं प्रष्टुम् इच्छामि तदम्बा वक्तुमर्हसि शून्योऽयं शयनीयस्ते पर्यङ्को हेमभूषितः नाचायमिक्षवाकुजनः प्रहृष्ट प्रतिभाति मे राजा भवते भूयिष्ठं मिहम्बाय निवेशने तमहं नाद्य पश्यामि द्रष्टुम् इच्छन्निहागतः पितुर्गृहीष्ये चरणौ तं ममाख्याहि पृच्छतः आहो स्वेदम्ब ज्येष्ठायाः कौसल्याया निवेशने।
एवं पृष्ठस्तु कैकेय्या, जब कैकेयी ने इस प्रकार से भरत जी से पूछा कि वहाँ का सब हालचाल सुनाओ मेरे को, नाना मामा सब लोग कैसे हैं ननिहाल में। एवं पृष्ठस्तु कैकेय्या प्रियम पार्थिव नंदन, उस अपने प्रिय पुत्र भरत जी से ऐसे पूछे जाने पर आचष्ट भरत सर्वम, भरत जी ने फटाफट सब बता दिया कि सब ठीक ठाक है, क्योंकि उसके मन में तो अगली उत्कंठा है कि यहाँ क्या हो रहा है। इसलिए आचष्ट भरतम सर्वम मात्रे, अपनी माता के सामने राजीव लोचन, कमल के समान नयन है जिसके, राजीव मतलब कमल, तो उस कमल नयन भरत ने सब माता जी को जल्दी से बता दिया कि वहां सब कुछ कुशल है। अम्बायाः कुशलीता तो युधा जिन्मातुलश्च मे, यदहं प्रष्टुमिच्छामि तदम्बा वक्तुमर्हसि। हे माते, तात कुशली, आपके पूज्य पिता अम्बाया तात कुशली, माता जी के पिताजी अर्थात नाना जी कुशल हैं, और मैं मातुलश्च युधाजित, और मेरे मामा युधाजित, मेरे नाना आपके पिता वो भी कुशल हैं, और युधाजित जो मेरे मामा जी हैं वो भी कुशल हैं। लेकिन अब यद अहम प्रष्टुम इच्छामि, जो मैं पूछना चाहता हूँ उसकी बात करो। वो उनको उलझा रही हैं, वो सब कुछ जल्दी से पूछना चाह रहा है। तो कह रहे हैं कि जो मैं पूछना चाहता हूँ वो आप बताइए। शून्योऽयं शयनीयस्ते परयंको हेमभूषितः, न जायमिक्ष्वाकुजनः प्रहृष्ट प्रतिभाति मे। अयं पर्यंक हेमभूषितः पर्यंक शयनीय ते शून्य, बोले ये जो आपका सोने का पर्यंक है, पलंग है, ये आज शून्य क्यों है? आप इसके ऊपर विराजमान क्यों नहीं है, पलंग के ऊपर? न चयम इक्ष्वाकु जन प्रहृष्ट में प्रतिभाति, और यहाँ कोई भी इक्ष्वाकु कुल का कोई भी व्यक्ति, यहाँ महल में रहने वाले नौकर चाकर कोई भी मेरे को प्रहृष्ट न प्रतिभाति, खुश दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका क्या कारण है? राजा भवती भूयिष्ठम इह अम्बाया निवेशने, तम अहम नाद्य पश्यामि द्रष्टुम इच्छन इहागतः। बोले प्राय इस महल में पिताजी अपने कक्ष में रहा करते थे, आज तो नहीं है। राजा भवती भूयिष्ठम, भूयिष्ठम माने अधिकतर, अधिकतर राजा अम्बाया निवेशने इह भवती, आपके इस महल में ज्यादातर पिताजी रहा करते थे। तम अहम अद्य न पश्यामि, इसलिए आज मैंने उनको यहाँ उनके कक्ष में नहीं देखा, इसलिए द्रष्टुम इच्छन इह आगत, तो कहीं वो आपके पास हो, आपके कक्ष में हो, ये देखने के लिए मैं यहाँ आ गया था। तो मुझे बताओ कि पिताजी कहाँ हैं? क्योंकि इनको जो लक्षण दिखाई दे रहे थे वो ऐसे ही दिखाई दे रहे थे जैसे किसी राजा के नष्ट हो जाने पर जो लक्षण होते हैं। इसलिए ये सबसे पहले, वरना सब कुछ यदि ठीक होता तो या तो फिर ये कौशल्या माता के पास जाते, या तो ये वशिष्ठ कुलगुरु के पास जाते, लेकिन क्योंकि इनको आशंका अपने पिता के बारे में है, इसलिए सबसे पहले उन्हीं को ढूंढने के लिए उन्हीं के कक्ष में आएंगे। तो ये कह रहे उनके कक्ष में तो मिले नहीं, तो उनको देखने के लिए, उनको ढूंढने के लिए यह आगतः, मैं यहाँ आ गया हूँ। पितुर्ग्रहिस्य चरणौ तम मम आख्यायी पृच्छत, तो क्योंकि मैं पिता के चरणों को स्पर्श करूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा। पितुर चरणौ ग्रहिष्ये, मैं पिता के चरण स्पर्श करूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा, इसलिए तम मम आख्यायी पृच्छत, मेरे पूछते हुए, मैं उनको जानना चाह रहा हूँ पिता कहाँ हैं, तो मुझ पूछने वाले को आप आख्यायी, आप बताइए पिताजी कहाँ हैं। आहोस्वित कौसल्याया ज्येष्ठाया अम्बा निवेशने, वो यहाँ नहीं है तो क्या वो ज्येष्ठ माता कौशल्या के निवेश भवन में तो नहीं है कहीं?
आप बताइए मुझे कि पिताजी कहाँ हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले उनको चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। तम प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद् घोरम अप्रियम अजानन्तं प्रजानन्ते राज्यलोभेन मोहिता या गतिः सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः राजा महात्मा तेजस्वी यायजूकः सतां गतिः तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यं हाहतोऽस्मीत्युक्त्वा शुचिः पपात सहसा भूमौ पित्रे शोकबलार्दितः सरुदित्वा चिरं कालं भूमौ विपरिवृत्य च जननीं प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहुभिरावृतः अभिषेक्षते रामं नो राजा यज्ञं नु यक्षते इत्यहं कृतसंकल्पो हृष्टो यात्रां मयाशिषम् तदिदं हि अन्यथा भूतं व्यवदीर्णं मनो मम पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम् अम्बकेनात्यगाद्राजा व्याधिना मय्यनागते धन्या रामादय सर्वे यही पिता संस्कृतः स्वयं। जब उन्होंने पूछा कि वो ज्येष्ठ माता कौशल्या के घर में तो नहीं है, कहीं यहाँ तो मिले नहीं, तो कहाँ है पिताजी? तम प्रत्युवाच कैकेयी, तो ऐसे पूछे जाने पर कैकेयी ने उनको ये उत्तर दिया, प्रियवत घोरम अप्रियम। जो उत्तर उन्होंने दिया वो उत्तर कैसा है? अप्रियम घोरम, बड़ा कठोर और अप्रिय है। लेकिन कैकेयी उसको कैसे मान रही है? प्रियवत, जैसे तो कोई प्रिय समाचार सुना रही हो, क्योंकि इसकी दृष्टि में तो भरत राजा बनने वाला है अगले ही दिन, राजा का संस्कार करके, तो इसलिए इसको ये समाचार कैसा लग रहा है? प्रियवत, प्रिय जैसा ही लग रहा है इसको। तो कभी कभी व्यक्ति बहुत संवेदनहीन हो जाता है किसी किसी परिस्थिति में, तो वो कभी लोभ के कारण ऐसे हो जाता है संवेदना से हीन, कभी क्रोध के कारण हो जाता है, ये विकार ऐसे हैं। कभी जब व्यक्ति क्रोध से युक्त होता है तो अपने सगे माता पिता की भी पिटाई कर देता है, उनको घर से निकाल देता है। आजकल ऐसे किस्से सुने भी हैं, मैंने देखे तो नहीं है, सुने हैं कि उन्होंने अपने माता पिता को पिटाई करके घर से बाहर निकाल दिया। तो क्या याद नहीं आया होगा कि कभी इसी माता ने मेरे को जन्म दिया था, पाला था, और कितने देवी देवता मना के पिता ने रक्षा की थी? वो सब याद आता नहीं है उस समय। व्यक्ति क्रोध के कारण, उनको लगता है कि हमारे पास तो कुछ है नहीं और हमें इनकी सेवा करनी पड़ती है, और ये जो भी कुछ पूछते हैं बहुत कड़वे लगने लग जाते हैं माता पिता। तो ये क्रोध के कारण संवेदनहीन हो जाता है व्यक्ति। यहाँ कई लोभ के कारण संवेदनहीन हो गई, संवेदनाएं काम ही नहीं कर रही है उसकी, तो इसलिए उसको कैसा लग रहा है ये समाचार? प्रियवत। कैकेयी प्रत्युवाच, कैकेयी ने उत्तर दिया, प्रियवत घोरम अप्रियम, जो घोर उत्तर है, बहुत कठोर उत्तर है, अप्रियम, जो बिल्कुल अच्छा लगने वाला नहीं है भरत को, ऐसा समाचार भी उसने प्रियवत, प्रिय के समान दिया। अजानंतम प्रजानंती राज्य लोभेन मोहिता, राज्य के लोभ से मोहित हुई, मोह वही चित्ते, चित्त काम ही नहीं कर रहा है मोह के कारण, मूढ़ता को प्राप्त हुई, राज्य के लोभ से मूढ़ता को प्राप्त हुई जो कैकेयी है, वो प्रजानंती अजानंतम, सारे वृत्तांत को जो जानने वाली है, उसने अपने पुत्र को ये अप्रिय वचन सुनाए घोर संवाद के रूप में। या गति सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः राजा महात्मा तेजस्वी यायजूकः सतां गतिः। कह रही है बेटा, जिस गति को सर्वभूतानां, या गति ही, सब प्राणियों की जो गति होती है अंतिम, सब प्राणियों की गति होती है कि वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
ताम गति ते पिता गतः, तेरे पिता भी उसी गति को प्राप्त हो गई। माने कुछ भी नया नहीं हुआ है, सब प्राणी जिस गति को प्राप्त करते हैं तुम्हारे पिता ने भी उसी गति को प्राप्त किया। तो इसके मन में मतलब वो जो है ना राज्य को प्राप्त करना, उसने ज्यादा हृदय को ओवरटेक कर रखा है। इसलिए बाकी अब जो कुछ भी हो रहा है, जैसे राम का वन में जाना छोटी सी बात है, ठीक है जा रहे हैं तो जाएं, जाना ही पड़ेगा, पिता का आदेश है। तो इसको संवेदनाएं काम नहीं कर रही थी उस समय, सब लोग रो रहे थे, इसको कोई रुलाई नहीं आ रही थी। अभी ऐसा कहने में भी काफी जोर पड़ता है अपने पति के बारे में, लेकिन वो बड़े सहज रूप में कह रही हैं कि सब प्राणी जिस गति को प्राप्त करते हैं तुम्हारे पिता ने भी उस गति को प्राप्त किया। ऐसे कोई माँ कह नहीं सकती अपने पुत्र को, लेकिन इन्होंने कहा। तो कहा कि जो तेजस्वी महात्मा राजा थे वो सताम गति यायजूक, तो वो तेजस्वी तुम्हारे महात्मा पिता सताम गति ही यायजूक, सज्जनों की गति को प्राप्त हो गई। अर्थात सज्जनों को जो गति प्राप्त होती है, अच्छे लोगों को, उस गति को तुम्हारे पिता प्राप्त हो गए, स्वर्गवासी हो गए तुम्हारे पिता। तत्श्रुत्वा भरतो वाक्यम हा हतोस्मीत्युक्त्वा शुचि पपात सहसा भूमौ पितृशोक बलार्दितः। तो इनको आशंका तो पहले ही थी और माताजी ने पूर्ति कर दी उसकी आशंका की। तो ऐसा सुन करके भरत जी ने इस वाक्य को सुन करके कहा, हा तो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया, मर गया मैं तो। ये बात सुन करके मैं तो मारा गया ऐसा कह करके शुचि ही वो पवित्र भरत जी सहसा भूमौ पपात, पितृशोक बलार्दित, पिता के शोक से मारा हुआ सा अचानक वो पवित्र निष्पाप भरत जी जमीन पर गिर पड़े। सरुदित्वा चिरं कालं भूमौ विपरिवृत्य च जननीं प्रत्युवाचेदं शोकै बहुभिरावृतः। तो जब जमीन पे गिर गए तो बहुत देर जमीन पे गिरे ही रहे। और चिरम कालम भूमौ विपरिवृत्य रुदित्वा च, बहुत लंबे देर तक, काफी समय तक उस भूमि के ऊपर ही परिवृत्य, मानो धरती से ही लिपट करके, धरती के ऊपर ही गिर करके, चिरकालम रुदित्वा, बहुत देर रोते रहे। और रोने के बाद जननीम प्रत्युवाच, फिर अपनी माता से पूछा। जब पूरा उनका अंदर का शोक बह गया आंसुओं में, तो उसके बाद खड़े होकर के फिर अपनी माता से पूछ रहे हैं। शोकई बहु भी आवृतः, बहुत प्रकार के शोकों से आवृत हुए हुए भरत जी ने पुनः अपनी माँ से पूछा। इनके मन में अभी भी नहीं है कि माँ ने कुछ ऐसा गड़बड़ किया होगा। तो बहुत बहुत प्रकार के शोक जिससे ये आक्रांत हैं, आवृत हैं, ऐसे भरत जी ने जननीम प्रत्युवाच, जननी से पूछा। अभिषेक्षति रामम नु राजा यज्ञम नु रक्षते इति अहम कृत संकल्पो हृष्टो यात्राम अयाशिषम। माता मैंने क्या सोचा था कि राजा महाराजा दशरथ रामम अभिषेक्षति, अरे मैं तो अपने ननिहाल से ये सोच के चला था कि शायद पिताजी भाई श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे, इसलिए शायद मेरे को जल्दी बुलाया होगा, ऐसा सोच के मैं तो चला था। रामम अभिषेक्षति यज्ञम नु यक्षते, या तो फिर जरूर उन्होंने कोई बड़ा यज्ञ रचाया होगा इसलिए मेरे को बुलाया है। तो व्यक्ति शोक में बोलता है ना, मैंने तो ऐसे सोचा था कि शायद कोई बड़ा यज्ञ हो रहा होगा, या तो श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा होगा, इसलिए मैं तो वहां से जल्दी चल पड़ा था। तो यज्ञ याग करने के भी शौकीन थे महाराजा दशरथ, करते रहते थे समय समय पर। तो भरत जी ने अपनी माँ से कहा, इति अहम कृत संकल्प, मैं तो ऐसा संकल्प लेकर के कि जरूर उन्होंने कोई यज्ञ रचाया होगा, या तो बड़े भाई राम का राज्याभिषेक करने का उन्होंने सोचा होगा। ऐसा संकल्प लेकर के हृष्ट प्रसन्न होकर यात्राम अयाशिसम, मैंने ये यात्रा प्रारंभ की थी। मैं तो ननिहाल से इसलिए जल्दी दौड़ करके आया था कि कुछ न कुछ शुभ होने वाला होगा, मुझे नहीं पता था कि ये मिलेगा।
तदिदं हि अन्यथा भूतं व्यवदीर्णं मनो मम पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम। लेकिन यहाँ तो अन्यथा भूतम उल्टा ही हो गया। व्यवदीर्णम मम मन, जो मेरे हृदय को विदीर्ण कर देने वाला, छेद देने वाला, बेंध देने वाला ये घटना घटित हो गई। पितरम यह न पश्यामि, मैं उस पिता को नहीं देख पा रहा हूँ। नित्यम प्रिय हिते रतम, जो नित्य मेरा प्रिय करने में रत रहते थे, मेरी भलाई करने में, मुझे स्नेह देने में जो संलग्न रहते थे नित्य, आज उस पिता को नहीं देख पा रहा हूँ। तो समय हो गया, आज हम यहीं विराम लेते हैं, शेष पाठ कल पढ़ेंगे। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरी, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।